जय मसीह की आप सबको। मैं आइजैक आपका परमेश्वर के वचन में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा और सोने से ज्यादा ताया हुआ वचन है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि उसने इस वचन को हमारे बीच में रखा है ताकि हम उसके इस वचन को देखकर अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता का कि उन्होंने हमें ये समझ दी, ये बुद्धि दी है ताकि हम परमेश्वर के वचन को देख सके, क्योंकि इसी के द्वारा हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा को, जिसके द्वारा उसने हमें बनाया, संसार को बनाया, हर चीज जिसके द्वारा क्रियाशील है, उसे जान सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका कि आपने मौका दिया है ताकि हम सब लोग मिलकर तेरे पवित्र वचन को जान सकें। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम जो वचन देखेंगे, वचन बहुत बार हमने देखा होगा और बहुत बार हमारी आंखें उस पे से बड़े आराम से आगे निकल जाती है। हमारे मन में कभी उस बात को लेकर जिक्र ही नहीं उठता है, क्योंकि हम कई बार जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम बहुत स्पीड से आराम से निकल जाते हैं। हम कई बार वहाँ छोटी छोटी बातों को जो हो रही हैं ध्यान नहीं देते, और पवित्र आत्मा हमें कई बार ऐसी ही छोटी छोटी बातों की ओर नजर दिलाता है ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख सकें। आज जो हम वचन देख रहे हैं वो है प्रेरितों की पुस्तक 3:1, जहां लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। अब देखिए, ये वो समय है जब प्रार्थना का समय है। आपने देखा ही होगा, बाइबल में इस अध्याय में लिखा है कि उन्होंने एक लंगड़े भिखारी जो सुंदर द्वार के बाहर बैठा रहता था उसे ठीक किया। पतरस ने वहां एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी, बहुत अच्छा वाक्य कहा था, जिसमें उसने कहा, सोना और चांदी तुम्हारे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। ये सब हुआ, लेकिन अगर आप 3:1 देखें तो आप, अगर पवित्र आत्मा न बताए तो हम इसमें से कुछ नहीं समझ पाएंगे। वहां लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। अब क्या है ऐसा अद्भुत वचन? परमेश्वर का आत्मा बड़ा है, वो परमेश्वर के रहस्य को खोल खोल कर बताता है। आप देखें, तीसरे पहर पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना, ये दो जने एक साथ एक सोच रखकर एक जगह इकट्ठे होकर मंदिर में जा रहे थे। आप इन दोनों व्यक्तियों को अगर देखेंगे तो ये दोनों व्यक्ति बिल्कुल अलग हैं। ये दोनों व्यक्ति बिल्कुल अलग सोच के हैं। दोनों व्यक्ति, अगर कहीं कहा जाए ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते थे। आप अगर बाइबल में अध्याय देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय, उसका 20 वचन से लेके 22 वचन तक, वहां आपको पतरस के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बहुत कुछ दिखाई देगा। पतरस के व्यक्तित्व अलग है। वहां देखिए क्या हो रहा है। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? और यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे पीछे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उसे यह न कहा था कि वह न मरेगा, परंतु यह है कि यदि मैं चाहूं तो वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। देखिए, ये वो चेला है जिसे यीशु बहुत प्यार करता था। ये चेला और कोई नहीं, यूहन्ना है। यूहन्ना अपने रचित सुसमाचार में बार बार ये बात कहता है कि ये एक वो चेला है जिसे यीशु बहुत प्यार करता है। यीशु सबसे ज्यादा इस आदमी से प्यार करता है। यूहन्ना अपने बारे में बहुत बार ये बात कहता है कि यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। हर बार यही बात आती है। शायद पतरस का जो व्यक्तित्व है ये अलग है। पतरस का व्यक्तित्व इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है
कि बार बार एक आदमी कहे यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है, तो क्या हम लोग बेकार चल रहे हैं? तो हम लोग क्या परमेश्वर में बेकार जी रहे हैं? यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है, बस इसी से प्यार करता है। तो पतरस के अंदर कहीं ना कहीं यूहन्ना के प्रति ये एक भाव था, ये इसका क्या होगा, ये जो कहता है इसका बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, तूने कहा जब तू पकड़ाया जाएगा ये होगा वो होगा, इस चेले का क्या होगा, ये जो पीछे पीछे आ रहा है। तो यीशु मसीह ने एक, जिसे कहते हैं मीठी डांट के द्वारा पतरस से कहा, यदि मैं चाहूं ये ना मरे तो ये ना मरेगा, परंतु तुझे इससे क्या, तू इस बात को क्यों परेशान है कि इसका क्या होगा? तेरे अंदर ये भाव क्यों उठता है कि मेरा तो जो होगा होगा, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन इस आदमी का क्या, इसका पहले बताओ हमें, इसका क्या होने वाला है? ये सब पतरस के अंदर कहीं ना कहीं एक भाव था जो अलग था। ये परमेश्वर का भाव नहीं था कि इसका क्या होगा। हम सब के अंदर बहुत से लोगों के बारे में इसी तरह की चीजें हैं। बहुत से लोगों की बहुत सारी बातें हमें पसंद नहीं आती, बहुत से लोगों की बहुत सारी हरकतें हमें पसंद नहीं आती, बहुत से लोगों की, ये तो हुई नेगेटिव, बहुत से लोगों की उन्नति हमें पसंद नहीं आती। हमारे अंदर जलन, हमारे अंदर ईर्ष्या, हमारे अंदर प्रॉब्लम्स दूसरों के प्रति उठ जाती हैं, और परमेश्वर का वचन हमें हर चीज से आजाद करता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर अद्भुत है, वो क्या नहीं कर सकता। आप एक वचन और देखिए, नीति वचन 16 का 7 लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। जब आपका चाल चलन यहोवा को भाएगा तो आपके शत्रुओं का आपसे मेल करा देगा। जो दो लोग अलग अलग विचारों से जी रहे हैं, जो दो लोग अलग अलग सोचों से जी रहे हैं, जो दो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, जब दो लोगों की आपस में बनती नहीं है, अगर आपका चाल चलन यहोवा को भा गया तो उससे आपका मेल कराना उसे आता है। आपका चाल चलन क्या, आपके केवल, हमने चाल चलन को केवल चलना फिरना सोचना समझना मान लिया। चाल चलन होता है आपका परमेश्वर की समझ में बढ़ना। आपके सारे काम परमेश्वर के सामने मैले चितड़ों के समान है, बाइबल में लिखा है। आप अच्छे कार्य करके किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकते, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा चाल चलन मुझे भा जाए तो मैं बैरियों से तेरी दोस्ती कराऊंगा। आपका चाल चलन आपकी सोच है। अगर आप अपनी सोच को खराब नहीं होने देते, दूषित नहीं होने देते और उसे सुरक्षित रखते हैं, आप सुरक्षित एक ही तरह से रख सकते हैं यदि आप यीशु मसीह में अपनी सोच को लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आपकी सारी सोच का केंद्र प्रभु यीशु मसीह के किए हुए क्रूस के कार्य है। यदि आपकी सारी सोचों में प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए आशीष वचन है, यदि आपकी सोचों में प्रभु के किए हुए सारे चमत्कार हैं, आप नेगेटिव नहीं हो सकते। और जब आप इस सोच से जीते हैं तो प्रभु कह सकते हैं, तेरा चाल चलन मुझे भाता है, क्योंकि तेरी सारी सोच तेरे दिमाग से कंट्रोल हो रही है। आप जो दिमाग में सोच रहे हैं, आप जो दिमाग में रोज खा रहे हैं, आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, आपके अंदर जो बातें चल रही हैं, आपका चाल चलन वैसा ही होने वाला है। आप बुरा सोचते सोचते अच्छा चाल चलन नहीं चल पाएंगे। आप सांसारिक सोचते हुए सांसारिक जीवन ही जिएंगे, और सांसारिक जीवन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। परंतु यदि आपका सारा फोकस यीशु मसीह पर है, यदि आपका सारी बातें बाइबल बताती है कि कैसा है, यदि आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में आपसे ज्यादा बाइबल बात करती है लोगों से, यदि आप जहां बैठते हैं आपके अंदर से परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन बाहर आ रहा है, तो प्रभु कहेगा आपका चाल चलन मुझे भाता है, आपका चाल चलन मुझे पसंद आ रहा है। और सच कहूं आपसे, तब परमेश्वर आपके बैरियों को आपका दोस्त बना देगा। आप जहां जाएंगे आपको बैरी ढूंढे नहीं मिलेगा। आप यीशु मसीह को देखिए, कितने बैरी थे संसार में, कितने बैरी उसके, लेकिन जब वो आदमी क्रूस पर था तो जिसने उसे क्रूस पर टांगा, अंत में उसने भी गवाही दी थी,
ये सच में परमेश्वर का पुत्र था। अब उसके बैरी रह नहीं सकते। आपके संसार में कोई आपका बैरी हो, चाहे वो आपको लगता हो आपका पति है, चाहे आपको लगता है आपकी पत्नी है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके आसपास के लोग हैं, कोई हो, परमेश्वर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो अपने वचन का पक्का परमेश्वर है, वो बदल के रख देगा। वो पहले भी बदला है, वो आज भी बदलने की सामर्थ रखता है, परंतु वो एक चीज ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है आपके अंदर कि आपका चाल चलन मुझे भाई। आप अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक कि आपका केंद्र यीशु मसीह न बन जाए। ये परमेश्वर का पवित्र वचन जब तक आपका केंद्र न बन जाए जीने का, तब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो प्रियो, आइए हम सब एक निर्णय लेते हैं कि हम आज से अपने अंदर, अपने विचारों में, अपने मन में, अपनी सोचों में केवल और केवल परमेश्वर के वचन को जगा देंगे। वो वचन जो सच्चा है, वो वचन जो जिंदा है, और वो वचन जो सब कुछ करने की सामर्थ है। उस वचन के द्वारा पतरस और यूहन्ना एक जगह होती। जब आप इस वचन में चलते हैं ना, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ उतारता है, अपनी पवित्र आत्मा उतारता है। आप देखिए प्रेरितों की पुस्तक में जब ये सब इकट्ठे हुए और प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा उतरा था। जब आप प्रभु यीशु के जीवन में घुस जाते हैं, उसको पी लेते हैं, उसमें नहा लेते हैं, आप वैसा जीते हैं, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ आप पर उतारता है, और तब आपके अंदर बहुत से बदलाव हो जाते हैं। आपको बैरी ढूंढे नहीं मिलेंगे, दोस्त आपके कम पड़ेंगे नहीं। हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, तू हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। धन्यवाद हो प्रभु तेरा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये वचन हम सब में कार्य करने पाए, हम तेरे वचन में अंदर गहराई से जाने पाए, पी सके, खा सके प्रभु। जिसे तूने कहा प्रभु, मुझे खा लो और मुझे पी लो प्रभु। वो महान परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, जो हमें हियाव देता है तुझ में बने रहने की। पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरा, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये वचन यदि आपको मिलता है तो ये हमारा ड्यूटी बन जाता है कि हम बहुतों तक इस वचन को पहुंचाने वाले बने। आप जहां जिसे जरूरत हो, जहां आप कर सके, वहां इसे आगे भेजिए, ताकि और न जाने कितने लोग परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर के अनुग्रह से आज भी छूटे हुए हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि हम और ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचा सकें। आमीन।